नाम आपको पता है मिलकर के तहत मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के तहत जियो न्यूज़ प्लेटफॉर्म जियो पाकिस्तान स्पेशली बहुत मेंटल हेल्थ पे बात करता है। ख़ुदकुशी के ख़यालात आना भी ज़ाहिर है इसका एक नतीजा हो सकते हैं, लेकिन उसको कैसे डील करना है उसके बारे में बात होनी चाहिए। एंड जब इस तरह के केसेस आते हैं जिस पे शुबा हो कि ख़ुदकुशी है या अभी तक खैर मुअम्मा हल तो नहीं हुआ, तो इस पर बात करना और भी लाजिम हो जाता है। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की पुरस्कार मौत बहुत कुछ बता रही है। सरकारी सतह पर मौत की वजूहात के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। मामला है क्या? लिटरली जितने मुँह उतनी बातें हो रही हैं। फिर वो साइकियाट्रिस्ट जिनके साथ मुबैना तौर पर ये सेशन ले रहे थे उनकी तरफ से बातें सामने आ गई जो कि लिटरली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है। साइकियाट्रिस्ट के साथ आप जो भी बातें करते हैं वो इंतहाई कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। आप दुनिया में रहें या ना रहें वो कॉन्फिडेंशियल ही होती हैं। खैर इस पर हम बात करते हैं। अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से हमारे साथ ही। अयाज बताइएगा कुछ तय हो पाया अब तक? क्या इसके बारे में बताया जा रहा है हुकाम की तरफ से? अब्दुल्ला थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला एक बड़ा सैड इंसिडेंट है, जैसे आपको मालूम है। एक सीनियर ऑफिसर है SP अदील अकबर जो 46 कॉमन के ये SP थे और इस्लामाबाद में अभी कुछ 1.5-2 महीने पहले इस्लामाबाद में इनकी पोस्टिंग हुई है। इसमें काफ़ी चीज़ें लोग बातें कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि ये सुसाइड है, किसी प्रेशर की वजह से उन्होंने सुसाइड किया है, या इंसिडेंट है। हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की। हमने मुख्तलिफ चीज़ों की जो इनिशियल स्टेटमेंट्स थी उसके ऊपर हमने देखा। कंक्लूजन जो इस वक्त हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक है, कोई सरकारी ज़राए नहीं है। ये अदील अकबर जो है बेसिकली ये एक सीनियर ASP थे जिनको यहाँ इस्लामाबाद में 1.5 महीना पहले इन्हीं के एक दोस्त हैं जो यहाँ पर SP खुरम साहब हैं जो SP सवा इनके कोर्समेट थे जो कि प्रमोट हो गए थे और ये प्रमोट नहीं हुए, तो इनको यहाँ पर इस्लामाबाद में लाया गया कि इनकी प्रमोशन हो जाए और इनको एज अ वन स्टेप प्रमोट करके SP डिविजनल SP इंडस्ट्रियल लगाया गया था। ये ASP ही थे। ये इनके साथी जो है वो उनके 2 बैच जो है वो प्रमोट हो चुके थे, लेकिन ये प्रमोट नहीं हुए। प्रमोशन की न होने की जो अब्दुल्ला बड़ी वजह ये थी कि ये इनकी पहले पोस्टिंग बलोचिस्तान में थी। वहाँ इनके खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही थी। एडिशनल IG अब्दुल खालिक साहब ने इनके खिलाफ एक इंक्वायरी जो कि 2 साल चलती रही और SSP मारूफ साहब है वहाँ पे, उन्होंने इनके खिलाफ एक इंक्वायरी की जिसमें इनको गिल्टी करार दिया गया, जिसकी वजह से 2 दफ़ा इनका बोर्ड जो है ये डेफर हो गया और ये प्रमोट नहीं हुआ। इस वजह से काफ़ी स्ट्रेस में थे और जो कि मैंने भी जिक्र किया इनके बैचमेट हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट खुरम साहब जो कि SP हैं यहाँ पे, उन्होंने इनसे बात की और इनको इस बात पे इस्लामाबाद लाया गया कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी। तो उन्होंने IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब और उनसे बात की, तो उन्होंने कहा जी मिनिस्टर साहब से बात करके इनकी ताकि प्रमोशन हो जाए इनकी इस्लामाबाद ले आए। इनको ले आए और इनको प्रमोट भी यहाँ पर करके 1 स्टेप यहाँ पे लगा दिया गया। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है अब्दुल्ला कि यहाँ पर जब ये आए तो ये अपने एक डॉक्टर से, जो डॉक्टर हाफिज सुल्तान साहब हैं जो कि सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, उनका एक ट्वीट भी चल रहा है और मुख्तलिफ चीज़ें वो डिस्कस कर रहे हैं, उनसे ये अपना चेकअप कर रहे थे। आखिरी उनका जो चेकअप था जो डॉक्टर के पास गए थे 8 अक्टूबर को जब ये गए तो डॉक्टर साहब ने इनसे पूछा कि भाई आपको मसला क्या है। तो डॉक्टर साहब को इन्होंने बताया कि जी डॉक्टर साहब मुझे वो स्ट्रेस है, वही प्रमोशन ना होने वाला भी और सारा कोई। उन्होंने पूछा कि जो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वर्क प्लेस के ऊपर कोई टेंशन है, तो उन्होंने कहा नहीं मैं यहाँ बड़ा खुश हूँ, बल्कि मुझे तो SP लगा दिया गया है और मैं बड़ा यहाँ पर रिलैक्स हूँ। लेकिन जो पीछे जो एक बैकग्राउंडर चल रहा था इनका प्रमोट ना होने की वजह से, वो एक सबसे बड़ी वजह थी। और 25 दिन बाद इनका दोबारा बोर्ड होना था। उस सिलसिले में वो लोगों से राब्ते भी कर रहे थे कि किसी तरीके से ये मैनेज करके प्रमोट हो जाए। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर सबसे बड़ी ये थी कि जब ये प्रमोशन के हवाले से इनके अंदर एक स्ट्रेस भी चल रहा था जिसको डॉक्टर ने कहा कि ये डीप रूटेड स्ट्रेस है। डीप रूटेड स्ट्रेस क्या होता है कि जिसके लिए किसी अचानक इंसिडेंट की जरूरत नहीं होती। यानी एक होता है ना कि अचानक पता नहीं आपको कहें जी अब्दुल्ला क्या हो रहा है, तो आप एक स्ट्रेस में चले जाते हैं तो आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है। डीप रूटेड स्ट्रेस होता है कि बैकग्राउंड के अंदर बैक ऑफ द माइंड कुछ चीजें चल रही हो, आप एक चीज कैरी करके लेके आ रहे हो। तो डॉक्टर के मुताबिक ये डीप रूटेड स्ट्रेस था जो ये कैरी कर रहे थे, जो कि काफी ज्यादा इन्होंने डॉक्टर से इसका इजहार भी किया और डॉक्टर ने एक ट्वीट में भी कहा है, आपने देख लिया कि इनको तंबीह की गई थी कि किसी किस्म का वेपन या ब्लेड्स या अपने पास ना रखें। इनकी फैमिली को भी बताया गया था क्योंकि तमाम चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। अच्छा, सबसे बड़ी जो इसमें एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि आखिरी कॉल किसकी थी और ये क्या मामला हुआ। इन्होंने 20 तारीख को
पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में एक अपना टेस्ट करवाया डेंगू का, जो कि पॉजिटिव निकला। उन्होंने वो मेडिकल अपनी लीव के साथ, अपनी एप्लीकेशन के साथ डीआईजी इस्लामाबाद को फॉरवर्ड की, और डीआईजी इस्लामाबाद ने वो एप्लीकेशन अगले दिन फॉरवर्ड की डीआईजी हेडक्वार्टर को। अच्छा, जो मेडिकल लीव का तरीका कार होता है अब्दुल्ला, वो मेडिकल लीव ये होती है कि जब आप मेडिकल आपको मिलता है तो आप अवेल करने के बाद वो प्रोटीन के अंदर जाके वो फिर आपको छुट्टी मिल जाती है। उसके लिए कोई इमीडिएट आपको जो है वो लीव नहीं लेनी होती, बस आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के अगले दिन जाके अवेल करने के बाद। लेकिन उन्होंने वो छुट्टी अवेल नहीं की। इनको मेडिकल लीव मिली 20, 21 और 22 तारीख की, तो इन्होंने मेडिकल लीव नहीं की। ये बल्कि एक 35 लाख की डकैती हुई थी I-9 के एरिया में, जिनके वो गैंग को उन्होंने पकड़ा और काफी एक्साइटेड थे। उस हवाले से ये अपना रूटीन का काम भी कर रहे थे, घर भी जा रहे थे, ऑफिस भी आ रहे थे, लोगों से मिल भी रहे थे। तो वो उस हवाले से ये बड़े एक्साइटेड थे, काम भी कर रहे थे। लेकिन इन्होंने फिर जो सेकंड लास्ट कॉल है, जहां पर ये इन्होंने गाड़ी मंगवाई, पहले ये गाड़ी में 30, 40, 35, 40 मिनट अकेले गाड़ी में फिरते रहे, फिर ये घर चले गए। फिर इन्होंने ऑपरेटर गनमैन को बुलाया कि आप आए, हमने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जाना है, ये सेक्रेटेरिएट जाना है। तो जब वो वहां से निकले तो इनको उसी साहब की कॉल आती है, जिनके पास ये जा रहे थे, शायद कोई सेक्शन ऑफिसर है, एसओ। उन्होंने कहा यार मैं जरा बिजी हूँ, मैं कहीं निकल गया हूँ, तो आप फिर किसी टाइम आइएगा। इन्होंने अपने ड्राइवर गार्ड को कहा गाड़ी मोड़े, और मोफा की तरफ इन्होंने गाड़ी मोड़ ली। उसके बाद फिर उन्होंने अपने जो गार्ड है उनसे वेपन मांगा और उनसे कहा कि ये चलता है कि नहीं चलता। वो सारा मामला हमारे लिए रिपोर्ट कर भी चुके हैं। तो जो सब चीजें अभी तक जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, या जो हमारी अपनी हमने अपने जराये से बात की है पुलिस तफ्तीश के मुताबिक, जो डॉक्टर के साथ जो सेशन हुआ, जो इनके ड्राइवर गनमैन, इनके पेरेंट्स के साथ जो बात हुई, इनके भाइयों के साथ जो बात हुई, तो ये अपेरेंटली अब्दुल्ला सुसाइड ही लगता है। और ये जो कि वो सुसाइड है जिसके अंदर ये एक दिल बर्दाश्ता हो गए थे। शायद इनको ये कोई आगे उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जो बेसिक चीज जो हमें नजर आ रही है वो ये कि इनके खिलाफ जो एक बड़ी एक शदीद किस्म की इंक्वायरी जो बलूचिस्तान में इनके खिलाफ हुई है, वो इनके कैरियर के ऊपर बहुत बड़ा एक जो दाग बनता जा रहा था, और वो काफी ज्यादा संगीन इनके ऊपर इल्जामात हमारे जराये ने हमें बताया कि वो इंक्वायरी है। तो ये सारा स्ट्रेस जो है ये दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। आपने इंटरप्ट भी नहीं किया, बहुत सारे हक़ाइक़ आपने अब तक पहुंचाए हैं।